हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल विजन बेस्ड अप्रोच। फ्रेंड्स, फिलहाल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड कंटिन्यूएशन वीडियो लेक्चर, और ये आपका 8th वीडियो लेक्चर है। फ्रेंड्स, मान लीजिए कि कोई पर्सन ऐसा है जिसके पास बजट अलाउ नहीं कर रहा है कि कोई वह गैजेट को या अपने रिक्वायरमेंट की कोई भी वस्तु है, ऑब्जेक्ट्स है, उसको वो एक बार में खरीद सके। तो उस कंडीशन में हमारी मार्केट में कुछ प्रिविलेज रहती हैं कि आप कैश डाउन पेमेंट कुछ कर सकते हैं, उसके बाद बाकी जो अमाउंट है उसको आप इंस्टॉलमेंट के रूप में हर एक मंथ जमा कर सकते हैं। तो इस तरीके भी आप सामान ले सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इंस्टॉलमेंट की बात क्यों कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में जो हमने क्वेश्चन लिया है वह इंस्टॉलमेंट से ही रिलेटेड है, और उस क्वेश्चन को हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो एन टर्म के सम निकालने का जो तरीका है उस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं और करते हैं। आप पूरी वीडियो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन है कि अमन रीपेज लोन ऑफ 3250 बाई पेइंग ₹20 इन द फर्स्ट मंथ and then increases the payment by ₹15 every month। पहली पेमेंट 20 रुपीज की, जो कि ए होगा। उसके बाद हर एक मंथ 15 रुपया बढ़ाया गया है, वो आपका डी होगा। तो बोला जा रहा है कि अमन को लोन को क्लियर करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए, जो कुछ भी आपको कैलकुलेट करना है, जो अननोन है, उसको आप वेरिएबल मान लीजिए अपनी सुविधानुसार। आप x मान सकते हैं, n मान सकते हैं, t मान सकते हैं। तो मैं n मानने जा रहा हूं। मैं लिखने जा रहा हूं लेट अमन विल क्लियर द लोन अमाउंट विल क्लियर द लोन अमाउंट in n month then। तो देखिए, हमारे पास a कितना है, a है ₹20, और d मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है, 15 है, क्योंकि हर एक मंथ 15 रुपया बढ़ा के पेमेंट कर रहा है। और टोटल लोन अमाउंट कितना है, तो ये है 3250 रुपीज। तो सिंस SN इक्वल टू, जो फॉर्मूला होता है n/2 विद इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिएगा ध्यान से, SN आपका है 3250, और ये है आपका n/2। a की वैल्यू कितनी है, 20। तो मैं लिखता हूं 2 इंटू 20 प्लस n-1, d की वैल्यू मैं लिखता हूं 15। अब जरा देखिए, सिंप्लीफाई अगर हो रहा है तो सिंप्लीफाई करते जाइए, ढूंढने से कोई फायदा नहीं है। 2 से इंटू कर दीजिए, तो 3250 में 2 से इंटू करेंगे, यू विल गेट 6500 लेफ्ट हैंड साइड, एंड राइट हैंड साइड विल बी n टाइम्स 2 इंटू 20 40 प्लस 15n माइनस 15। बच्चों, 15 से इंटू होगा तो दोनों में होगा, n में भी होगा, 1 में भी होगा। यहां देखिए, अब बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों को भी जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये लाइक टर्म नहीं है, कभी भी ये जुड़ेगा नहीं। जो लाइक होगा वही जुटेगा या फिर सब्ट्रैक्ट होगा। ऐड या सब्ट्रैक्ट लाइक टर्म ही होंगे। तो 40 और 15 ये फ्री फ्रॉम n है, तो 40 पॉजिटिव है, 15 नेगेटिव है। 40 माइनस 15
आएगा 25 आएगा, और ये है आपका 15n है। लेफ्ट हैंड साइड है 6500। अगर आपको दिख रहा है कि कुछ कॉमन फैक्टर हैं तो कॉमन लेते जाइए, क्योंकि जितने छोटे नंबर्स कोफिशिएंट होंगे उसको सॉल्व करना उतना ही इजी रहेगा, और जितने बड़े नंबर्स होंगे कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। तो जब कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, बड़े नंबर्स होंगे, तो वहाँ फिर सॉल्व करते समय मिस्टेक्स की चांसेस बढ़ जाती है। तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ भी और यहाँ भी। तो ये हो जाएगा आपका 1300, और ये n, और ये 5, और ये 3n। n, और ये है आपका 3n स्क्वायर। तो 3n स्क्वायर पहले लिख दीजिए, और ये है आपका 5n माइनस 1300 इक्वल टू 0। अब इसके बाद ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो चॉइस है। पहली चॉइस त्रिधारा चर फॉर्मूला है, सेकेंड चॉइस फैक्टराइजेशन मेथड। तो मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड एडॉप्ट करने जा रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे कि 3 इंटू 1300 में इंटू करेंगे, तो आएगा 3900 आएगा। अब मैं सबसे छोटी प्राइम नंबर जो कि 2 होती है उससे मैं डिवाइड करूंगा, तो 1950 आएगा। अभी भी देखिए ये 2 से डिवाइड होगा, डिवाइड करिए 975। अब ये 2 से डिवाइड नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 3 से लग जाएगा, तो 3 जा और ये 25। अब इसमें 5 से करते हैं, तो 5 6 जा और ये 5 5 जा। उसके बाद हम चलिए इतना पर छोड़ सकते हैं, कैसे? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। मैं इनको ऐसे रख लिया, तो ये हो जाएगा। इसको भी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। मान लीजिए मैं 5 से किया, ये 13 आएगा, और ये 13 है और ये 1 है, तो मैं इनका एक साथ ग्रुप बना रहा हूँ। 13 5 जा 65, और ये हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। तो मतलब 3900 को हम दो जो स्प्लिटेड पार्ट्स लेंगे, 60 और 60 इंटू 65 कर रहा हूं। अब देखिए एक्चुअली ये 5 का स्प्लिटेड पार्ट्स है, 60 और ये 65। एक बात और, 3 पॉजिटिव है और ये 1300 नेगेटिव है, इन दोनों का इंटू करेंगे तो नेगेटिव आएगा। तो हमें इन दोनों का साइन क्या लेना चाहिए जिससे कि 5 आए। तो 65 पॉजिटिव ले लेते हैं और 60 नेगेटिव ले लेते हैं, तो काम हो जाएगा। तो देखिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि 3n स्क्वायर ऐसे रख लीजिए, और 65n, और ये माइनस 60n, और ये माइनस 1300 बराबर 0। समझ में आ रहा है? यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ तक भी दिख ही रहा होगा। तो अब देखिए मैं इन दोनों में n कॉमन ले लेता हूँ, तो 3n और ये प्लस 65, और इन दोनों में 20 कॉमन लेता हूँ, तो 3n और ये प्लस 65 बराबर 0। तो देखिए क्या होगा कि इसके बाद देखिए एक फैक्टर आपका आ जाएगा, 3n प्लस 65 आएगा, और दूसरा फैक्टर जो होगा n माइनस 20 होगा इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू एक 20 आएगी और दूसरी आएगी माइनस 65/3, जो कि नॉट एडमिसेबल होगा।
क्योंकि n हम लोग क्या माने हैं, नंबर ऑफ मंथ माने हैं, तो नंबर ऑफ मंथ नेवर बीन फ्रैक्शन और नेगेटिव, फ्रैक्शन भी नहीं होगी और नेगेटिव भी नहीं होगी। n की वैल्यू 20 आ रही है, मतलब अमन जो है 20 मंथ के बाद जो उनका लोन अमाउंट है उसको क्लियर कर लेंगे। तो आंसर इसका आ जाएगा 20 मंथ आ जाएगा, 20 मंथ, 20 मंथ्स। मतलब ये हुआ कि दैट इज अमन will clear the loan amount, will clear the loan amount in 20 months। तो फ्रेंड्स मैं साइड हो जा रहा हूं, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो लेक्चर में जो हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किया है वह एप्लीकेशंस ऑफ एपी से बेस्ट था। हमें उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो लेक्चर का जो जज योरसेल्फ है आपके लिए इस तरीके से है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। तो जज योरसेल्फ, जज योरसेल्फ, जज योर सेल्फ। अभी जरूरी नहीं है कि जज योर सेल्फ जो है इसी क्वेश्चन से बेस्ट है, क्योंकि ये पूरी सीरीज है, किसी न किसी वीडियो लेक्चर में इस टाइप के क्वेश्चंस बताए गए हैं, या मान लीजिए नहीं भी बताए गए हैं। तो अगर आपके पास कंसेप्ट है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, फॉर्मूलेज हैं, तो आप इसको ट्राई अवश्य करें। तो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक अच्छे कंसेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर।